रास्ता नहीं भाई आवा जाए के यह रास्ता मांगब साहब हम रास्ता नहीं भाई इतना पानी में ओल के आवत जात है। मैं चेयरमैन से एकदम खुश नहीं हूँ। 1500 दो तब तोहार पेंसिल हम लगा दी, गाड़ी दे के हम चले। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे चंदौली नगर पंचायत की जनता क्या कहती है, उनका नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या रुझान है, क्या कहना है। इसी मुद्दे को लेकर के हम यहां आम जनमानस के बीच आए हैं और आम जनमानस से जानेंगे उनकी राय। हालांकि यदि मैं आपको बता दूं तो अभी सीट आरक्षण की सूची नहीं आई है, जल्द ही आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं उनका मिजाज टटोलने के लिए इस चंदौली नगर पंचायत के बीच आया हूं और उनसे बात करूंगा कि क्या सोचते हैं वो निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव में कैसा प्रतिनिधि वो ढूंढते हैं, या बात की जाए चेयरमैन चुनने की तो चेयरमैन चुनने के लिए वो किस प्रकार से प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मदन पहलवान। अभी तत्काल में निकाय चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव को लेके आप क्या सोच रखते हैं? ठीक तो है, अच्छी बात है, निकाय चुनाव हो तो विकास हो, शहर का विकास होना जरूरी तो होगा तब तो। विकास का क्या पैमाना है, यही तो राय जानने के लिए सीबी खबर आपके पास आई है। आप अपने प्रतिनिधि से क्या ढूंढते हैं, क्या चाहते हैं? विकास होना चाहिए और क्या। बहरहाल इन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। वार्ड नंबर 4 में हमार मकान पड़ला साहब, रास्ता नहीं भाई आवा जाए के आवत जात बा, पैसा वहाँ के आवत बा लग जाए दूसरे जाको का रास्ता नहीं है तोरे यहाँ जौन के रास्ता है मगर चेयरमैन के चाहे बनवावे के ना। और जौन की मायावती का आवास बनल है, जब मायावती का आवास कैसे बन गल जबकि उधर रास्ता ना तो आवास बनल कैसे। अच्छा, फिर चुनाव आवे वाला है, यदि आपके बीच आपका नेताजी यहन तो आप उनसे का डिमांड रखबा, का मंगबा उनसे? यह रास्ता मांगब साहब हम रास्ता नहीं भाई इतना पानी में ओल के आवत जात है। यहाँ चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? जमालुद्दीन। नगर निगम का चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव यहाँ होने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? भाई हो तो अच्छा ना यार, और क्या वोट हम लोग देंगे उनको। आप जो नेता चुनते हैं उस नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए आपके? अरे नेता में तो गुण होना चाहिए कि जो रोड नहीं है सही उसको सही करवा दें, नाली साफ करवा दें, रास्ता साफ करवा दें, ये सब काम होना है। हाँ, ये सब काम तो हो नहीं रहा है। आप यहाँ चंदौली के अस्थायी निवासी हैं। आपका घर जिस वार्ड में पड़ता होगा वहाँ कितना काम हुआ? 2 नंबर वार्ड में रहते हैं। कितना काम हुआ है वहाँ? वहाँ पर काम है कि पहले तो हुआ थोड़ा बहुत काम, एक और बाद फिर रुक गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लोग बेबाकी से कह रहे हैं और बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, उनसे भी राय लेना चाहेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के क्या लोग सोचते हैं। चूँकि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि सीटों का आरक्षण जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया, सूची क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जनता का मिजाज टटोलने के लिए सीबी खबर आई है। क्या नाम है सर? अनुराग चतुर्वेदी। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, निकाय चुनाव को लेके आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने नेताओं से? हमारे नेता तो जब अभी तक कोई प्रत्याशी आया नहीं सामने, अब जब तक प्रत्याशी नहीं आएगा ओपिनियन किसके तरफ से होगी? कोई ओपिनियन करने के लिए कोई पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितना? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके संतुष्ट न होने का क्या कारण है? जैसा कि मैं अगर जानना चाहूँ तो आपसे पूछना चाहूँ बारीकी से, तो क्या कारण है कि आप संतुष्ट नहीं? कारण क्या है, विकास जो है उस हिसाब से हुआ नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, जो जनता को उम्मीद थी। मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में आपसे जानना चाहता हूं कि विकास का क्या पैमाना होता है, क्योंकि आम जनता जो विकास ढूंढती है, अपने नेताओं से उम्मीद रखती है, तो वो विकास का क्या पैमाना ढूंढती है? विकास के बहुत पैमाने हैं, जैसे साफ़ सफाई वगैरह है या कोई नया निर्माण वगैरह है, उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था। यही प्रश्न आपसे भी सर कि विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, और जनता अपना प्रतिनिधि तो चुन लेती है लेकिन उनसे काम नहीं ले पाती है, क्या कारण है? कारण क्या है मतलब इसमें भाई, अब जनता के सामने पहले इस बार कोई आए तब तो बताया जाए। पिछला कार्यकाल तो वही है कि जो वो पीता है, दारू गांजा पीता है, कोई उसका कहीं घूम ही नहीं पाया, कहीं मतलब वार्ड में कहीं नहीं घुस पाया है। कितने लोग का नाम दर्ज नहीं हुआ है। दिन भर जाओगे तो 20 लोग बैठे वहीं गांजा पी रहे हैं, समझ रहे हैं आप? यही दारू गांजा पीने का आरोप आप किसके ऊपर लगाना चाहते हैं? अगर वहीं बैठ के पीती है
जनता पीती है वही के मतलब जो कार्यालय है, कार्यालय में लोग बैठ के पीते खाते हैं, यही हाल है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से कि जनप्रतिनिधि चुन दिए जाते हैं, लेकिन वो कार्यालय में कितना हद तक बैठते हैं वो तो बहरहाल आपके सामने है। और एक आरोप लगाया जाता है कि नशा वहाँ भारी पैमाने पे कराया जाता है उस कार्यालय के अंदर बैठा करके लोगों को। अगर हम बात करें सर आपसे कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा नेता चुनना हो, चेयरमैन चुनना हो, तो आप कितना पैमाना उसके लिए रखेंगे? कैसा नेता चुनना चाहिए? देखिए, तो हमारे दिमाग के ऊपर है, हमारे सोच के ऊपर है कि हम कैसा चुनेंगे कैसा नहीं चुनेंगे। सीबी खबर यही टटोलने आई है आपका मिजाज, जनता का मिजाज, कि आप क्या सोचते हैं अपने नेताओं को? नहीं, सोचते तो अच्छा है, लेकिन सोचने से नहीं ना होता है। हम तो सोच के अच्छा दे दिए वोट, और क्या हुआ कि कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, वर्तमान चेयरमैन के क्रियाकलाप कार्यों से आप कितने खुश हैं? मैं खुश एकदम नहीं हूँ, मैं चेयरमैन से एकदम खुश नहीं हूँ। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार हमने कई एपिसोड किया तो उस एपिसोड में समस्याएं निकल करके आए, लेकिन चेयरमैन से बात करने पे, सुन लीजिए सर, चेयरमैन से बात करने पे वो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में 2 साल कोविड का काल आया, इस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। क्या यही सच्चाई है कि सच्चाई कुछ और है? नहीं, देखिए, सच्चाई कुछ और है। अब वहीं आगे जाने के बाद एक सड़क है, ठीक है, जो चेयरमैन में ही आता है, उन्हीं के अथवा में आता है, लेकिन वो सड़क पे कोई मोटरसाइकिल क्या कोई पैदल नहीं जा सकता है। अब उसी तरह 4 साल से पड़ा हुआ है, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है उसी पर। भाई चेयरमैन उसी रास्ते से जाते हैं, दिखाई नहीं देता है क्या चेयरमैन को? अब इसको किसको आप अभी देख रहे होंगे एक खुले तौर पे, चूँकि मैं बता दूं कि अभी सीटों का आरक्षण सूची नहीं आया है, जिस कारण से समस्या देखने को मिल रही है। हम और भी पीछे जाते हैं और देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ एक माता जी उपस्थित हैं, उनका क्या कहना है? 15 महीना हो गए जी, गंगा रोड वाला कहला कि 1500 देबू तो 15 महीना के पेंशन लगाई। हम कहनी कि 3 गो लड़का मर गइलन, पति मर गइलन, 2 गो लड़का हमन एक पैसा ना देत हन, कहाँ से करी जा? तो 1500 दा तो बच्चा कहाँ से 1500? आपका वृद्धा पेंशन का बात हो? हाँ, वृद्धा। आप देख सकते हैं कि माता जी यहाँ मिली हैं, वो कह रही हैं कि इनका वृद्धा पेंशन समय से नहीं मिलता है, और यदि वो कार्यालय जाती हैं, इनका कहना है कि कार्यालय जाती हैं तो वहाँ से 1500 रुपये डिमांड किया जाता है। 1500 दो तब तोहार पेंशन हम लगा दे, गाड़ी दे के हम चल आइला। इससे पहले आपके कुछ मिलत रहे पेंशन? हो गए पहले मिलत रहे, पहले शुरू भेल 1800 मिलत, फिर 500 मिलत रहे, फिर अगर 1000 भइल तो उनके जब मलिकवा होता उनके चल गई बहनिया मैयो मिलते लिखे तो छनछनात है, जैसे तेल पड़ला फोरल वैसे हमने के छनछनात है। यहाँ लोगों का मिजाज टटोलने की सीबी खबर कोशिश करेगी और जानेगी कि निकाय चुनाव को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। सर क्या नाम? छोटेलाल यादव जी, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, निकाय चुनाव को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? यही सोच रहे हैं कि पहले कैमरे को कहिए कि यहाँ की नगर पंचायत की हालत दिखाइए, गंदगी दिखाइए, यही सब है निकाय चुनाव पंचायत। सीधी सी बात है, मैं छायाकार महोदय से चाहूँगा कि यहाँ की गंदगी दिखाने के लिए आपके ऑन कैमरे एक चाचा जी का राय आया है, तो आप दिखा सकते हैं कि नगर पंचायत किस प्रकार से इस पर काम नहीं कर रही है। चलिए, मैं लगातार सीबी खबर के माध्यम से, कुछ एपिसोड के माध्यम से यहाँ की कमियों को उठा रहा हूँ, इसी कारण से मुझे ये जन चौपाल करने की ज़रूरत महसूस पड़ी। तो आपका विचार जानूंगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? एकदम खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है काम करने वाले नहीं हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं लोग। किसी विभाग में हैं, यानी नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका परिषद हो, सब राजनीति में उलझे हुए रहते हैं, काम नहीं होता है। कर्मचारी अपने मन के, अध्यक्ष अपने मन का, सब अपने अपने मन के होते हैं। अच्छा, लगातार आम जनमानस के बीच से एक बातें आती रहती हैं कि उनको उनके वार्ड पार्षद जो हैं वो एक प्रकार से लॉलीपॉप देते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बजट नहीं मिलता, जबकि वार्ड पार्षद कहते हैं कि चेयरमैन के द्वारा उन्हें बजट नहीं दिया जाता, और चेयरमैन भी यही रोना रोते हैं कि उन्हें ऊपर से बजट नहीं मिला। इसकी सच्चाई क्या है और आम जनमानस इसको लेकर के क्या सोचती है, मैं ये जानना चाहूँगा। सर, क्या ये सच्चाई है? जैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, आम जनमानस वार्ड पार्षद के ऊपर लगाती है, वार्ड पार्षद चेयरमैन के ऊपर, और चेयरमैन सीधे कहते हैं कि मुझे ऊपर से ही बजट नहीं आ रहा। इसकी कितनी सच्चाई है, क्या देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये काम करना तो चाहते नहीं हैं। अब 5 साल जब ये काम नहीं किए, आज सारी नालियाँ आप देख लीजिए, सब बजा रहे हैं, आसपास गंदगी के अंबार लगा हुआ है। अब क्या वो साफ करेंगे? अब तो महीने 2 महीने का उनका और कार्यकाल रह गया। तो ये
कोई काम तो 5 साल किए नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप करते हुए अपना कार्यकाल बिता दिए। पाते हैं तो विकास का आप पैमाना क्या होना चाहिए? विकास का पैमाना जो भाई 5 साल में उनको जो विकास कार्य कराना चाहिए वो होना चाहिए। सड़कें हैं, नाली हैं, तमाम चीज़ें हैं, जैसे खड़ंजा है, वो होना चाहिए। लेकिन इस 5 साल में हाँ साफ़ सफाई है, और इस 5 साल में तो हम समझ रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। जाएगा यहाँ और भी कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, इस बार के निकाय चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? अरे जो पिछला है वही इस समय भी होगा, जो पिछला है वही होगा। तो विकास का पैमाना किस रूप में आप देखते हैं? यही मेरा प्रश्न है सीबी खबर के माध्यम से कि विकास पहले के कार्यकाल में कितना हुआ है या आगे क्या होगा? विकास होना ही नहीं, केवल विनाश होगा। क्योंकि जो आइडियोलॉजी चल रही है वो आइडियोलॉजी केवल विनाश की आइडियोलॉजी है, विकास की आइडियोलॉजी है ही नहीं। जहाँ नफरती विचार चल रहे हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाया जा रहा है, वो कोई विचारधारा है? वो कोई विचारधारा नहीं है, समझ गया? तो विनाश सुनिश्चित है। स्पष्ट तौर पे मैं जानना चाहूँगा, जहाँ बात नफरत की आई है तो किस प्रकार के नफरत की आप बात कर रहे हैं? अरे नफरत देख रहे हैं, संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको जो उनकी हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार को जनता के आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने की पॉलिसी सुनिश्चित करनी चाहिए और उसको जवाबदेही भी देनी चाहिए। न वो जवाबदेही दे रही है, न जनता के आर्थिक ग्रोथ का विकास का पैमाना तय कर रही है। अब बताइए, अभी ये मामला चल रहा है, जो एम्प्लॉई लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं दे रही है, जो कि 28 साल 30 साल नौकरी करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं। ये जो प्रतिनिधि हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि ये सेवा करने के लिए जाते हैं, और इनको जो है पूरा रुपया बन रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। यूँ कहें तो पूरी नाराजगी आपकी सरकार से? एकदम बिल्कुल सरकार का रवैया बिल्कुल संविधान का वो पालन ही नहीं कर रही है। संविधान जो दिया गया है, ये देश का संविधान विश्व के महानतम संविधानों में है, लेकिन उस संविधान से अगर चले तो इस देश की जनता पूरी खुशहाल हो, खुशहाली का पूरा आलम यह मतलब दिखाई दे। लेकिन जब सरकार जो बन रही है वो संविधान का बिल्कुल पालन नहीं कर रही है, संविधान का वो दुरुपयोग कर रही है। तो जब इस ढंग की आइडियोलॉजी जहाँ चल रही है तो फिर वहाँ विकास होगा, विनाश ही सुनिश्चित है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार की आइडियोलॉजी पे भी यहाँ प्रहार किए गए, यहाँ बताया गया कि आइडियोलॉजी ही नफरत भरी है, तो कैसे विकास होगा, वहाँ विनाश ही होगा। यहाँ कुछ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप निकाय चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? निकाय चुनाव पर क्या सोचें? हम केंद्रीय चुनाव पर ही नहीं सोच पाएंगे तो निकाय पर क्या सोचें? आप अभी सुने ही हैं, वही स्थिति है देश की, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ जितना भ्रमित किया जा रहा है जनता को, उतना काम नहीं है। विकास के मामले में क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है? सरकार के ऊपर आरोप अभी आप दोनों लोग लगा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगातार जब ऐसे आरोप लगते रहते हैं तो उस बीच में वर्तमान की जो सरकार है वो लगातार अपनी यथास्थिति बरकरार क्यों रखी हुई है, लगातार जीतती क्यों है? वो जीत नहीं रही है, वो जन्म से जीते, वो तो ईवीएम का कमाल से जीत रही है। वो ईवीएम का कमाल है, वो नहीं जीत रही है, उनको जन्मत थोड़ा मिल रहा है ना। ये ईवीएम 2004 से पूरी जो 2 कार्यकाल कांग्रेस रही, संपर्क सरकार रही, उन्होंने भी ईवीएम में धांधली किया, फिर इसके बाद वो पैक्ट कर लिया इनसे, एनडीए से, और ये भी 2 साल से देखिए ये खाली मतलब ईवीएम के कमाल से, ऐसा कुछ नहीं कि उनको जन्मत मिल रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, क्या वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं? देखिए, असल में ऐसा है ना कि जो केंद्र में बैठे लोग होते हैं, इनकी बहुत बड़ी सेटिंग होती है। अभी हाल में कोरोना आपने देखा है, कोरोना देखा है ना, ये पूरे WHO की पूरी साजिश थी, पूरे लोगों को डराया गया। उसी तरह से जब केंद्र में उनकी हुकूमत है, तो केंद्र में हुकूमत है तो वो सारा कुछ करने में एकदम समर्थ है। बताइए, ईवीएम आती है जापान से, जापान में क्यों नहीं चुनाव होता है ईवीएम से? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यों नहीं चुनाव होता है? इंग्लैंड में क्यों नहीं चुनाव होता है? फ्रांस जर्मनी में क्यों नहीं चुनाव होता है? जबकि ये विकसित देश है। इंडिया में क्यों मतलब ईवीएम से चुनाव होता है, हम ये पूछना चाहते हैं। ये तो हवाला देते हैं लगातार, जब ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा होते हैं तो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण ईवीएम से चुनाव कराना आसान होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने की परंपरा है, समझ गया? देखिए मोदी जी, कितना बड़ा डिजिटल इंडिया का जो नारा आप देते हैं उस पर प्रहार है कि जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया में हैकिंग हो रही है, तो एक प्रकार से ये कटाक्ष था, व्यंग था आपके लिए कि डिजिटल इंडिया में लोगों के पैसे तक गायब हो जाते हैं, तो ईवीएम की चोरी कहाँ तक नहीं की जा सकती है, कहीं जानती थी। मैंने सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताया और दिखाया, बारीकी से बताने और दिखाने में जनता का मिजाज मैंने स्पष्ट तौर पर दिखाया। कुछ जनता एग्रेसिव मोड में थी और कुछ जनता जो थी अभी तक साइलेंट
होकर अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती है निकाय चुनाव को लेकर के। उनका कहना है कि वक्त के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम वोट विकास कार्यों पे देंगे या किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार देंगे या व्यक्तिगत हित पे देंगे। ऐसे ही लगातार सीबी खबर जनहित के मुद्दों को, जनहित के विचारों को उठाती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।